हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में समिट्स जो भी रहे हैं करंट में उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी समिट्स कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, कहाँ हुई, कौन सा एडिशन था और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025। 2025 की ये समिट न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सेकेंड एडिशन है WHO की समिट का नाम है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ठीक है, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया, ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। थीम थी इसकी रीस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लानट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग। और वर्ल्ड का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया गया है जामनगर, गुजरात में। WHO की बेसिक चीज़ें देखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल अर्थ समिट 2025-26। इसे हैदराबाद ने होस्ट किया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट एडिशन है ये, ठीक है, इनॉग्रल क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो पहला एडिशन है इसका अर्थ समिट का, ऑर्गेनाइज्ड बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थीम इसकी थी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। हैदराबाद में हुई ये समिट और इसका सेकेंड एडिशन गांधीनगर और थर्ड एडिशन नई दिल्ली में होगा। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2025। इसे साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। 20th एडिशन है इसका G20 समिट का, जो 2025 में हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और ये पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में समिट हुई है G20 की कोई, 2025 में। चेयर किसने किया? सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने। थीम थी इसकी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। की हाइलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 ग्रुप ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब G20 के द्वारा अडॉप्ट किया गया एक 122 पॉइंट, जिसे G20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसमें फोकस किया जाएगा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, इक्विटी एंड क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा मिशन 300 अनाउंस किया गया। इसका एम है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन सब सहारन अफ्रीकन पीपल बाय 2030। इनिशिएटिव लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा की हाईलाइट है इसमें क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क। ये इंट्रोड्यूस किया गया टू सपोर्ट सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब G20 की बात करें तो 20 इसमें लगा हुआ है ऑफिशियली अभी भी, लेकिन ये G21 हो चुका है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मेंबर इसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो इस तरह से 21 हो गए। 1999 में 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इसका 1999 से ही मेंबर है G20 का। होस्ट कंट्रीज़ देखें, 2024 में ब्राज़ील ने इसे होस्ट किया था, जो कि 19th एडिशन था। अब 2025 का हमने देखा साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया, 20th एडिशन। और अब 2026 में US इसे होस्ट करेगा, 21st एडिशन को। G20 कंट्रीज़ की अगर बात की जाए एक यूनियन के तौर पे, अगर इस पूरे ग्रुप को देखा जाए, EU और AU, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को हटाकर, तो ये सारी कंट्रीज़ जो 19 कंट्रीज़ हैं, they comprise 85% of global GDP, 75% of global trade and 56% of world's population। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखें अब ट्रिक, इसको कैसे याद रख सकते हैं G20 कंट्रीज़ को। तो एक लाइन याद रखनी है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। अब इसमें काम करती है ये सिर्फ ऐड किया गया है, बाकी इस सब से आपका बन जाएगा G20 कंट्रीज सारी। जैसे है पहला गुरु, है ना, तो गुरु से बनते हैं जर्मनी, USA, रशिया और UK। गुरु जी है तो G से, J से जापान, I से इंडिया। सीता से हो गया सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब से क्या बना? अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC मतलब साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। FCI हुआ फ्रांस, चाइना, इटली। और मे से हो गया मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन रिसेंट में ही इसमें शामिल हुआ है, तो ये तो आप ऐसे भी ये दो तो याद रख सकते हैं। 19 कंट्रीज़ के अलावा 2 यूनियन है इसमें, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। एट विच समिट डिड PM मोदी अनवील 6 ग्लोबल इनिशिएटिव। तो PM मोदी के द्वारा G20 जो समिट अभी हमने बात की, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई, वहाँ पर PM मोदी के द्वारा 6 ग्लोबल इनिशिएटिव्स
अनवील किए गए कौन से इनिशिएटिव हैं ये? ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव। वेयर वॉज द 30th CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 हेल्ड? तो ये जो समिट है वही विशाखापट्टनम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं CP राधाकृष्णन, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी इसकी टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। विच कंट्री होस्टेड COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? ये कंट्री है ब्राज़ील, ऑप्शन ए करेक्ट है। COP30 या फिर 2025 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 10 से 21 नवंबर के बीच में ये हुई बेलेम, ब्राज़ील के अंदर। इसके प्रेसिडेंट थे एंड्रे कोरिया। 2 लागू पार्टिसिपेंट्स जो भी UNFCCC की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के रूप में शामिल हुए। अब ये COP30 के आउटकम्स क्या क्या रहे ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेजर 5 आउटकम्स जो हमें याद रखने हैं, इनमें पहला है बेलेम पैकेज अडॉप्टेड। 29 डिसीजंस को अप्रूवल दिया गया टू स्पीड अप क्लाइमेट एक्शंस एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें फाइनेंस अडेप्टेशन और जेंडर पर फोकस रहेगा। दूसरा है बिग फाइनेंस कमिटमेंट। 2035 तक कंट्रीज मिलकर $1.3 ट्रिलियन रेज करेंगी फॉर क्लाइमेट वर्क। तीसरा था ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर एंड बेलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लॉन्च्ड। इसे लॉन्च किया गया है टू ट्रैक ईच कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन एंड प्रोग्रेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको देखा जाएगा, उसकी प्रोग्रेस को देखा जाएगा। फोर्थ है बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। इसे लॉन्च किया गया टू मैनेज हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हीट वेव्स, डिजीजेस। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा। फिर पांचवा है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्रिएटेड। ये क्रिएट किया गया टू गिव फंड्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंडिजिनस कम्युनिटीज विल गेट 20% ऑफ द फंड्स। विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट 2026? 2026 में COP31 होने वाला है, जिसको टर्की के द्वारा होस्ट किया जाएगा इस साल 2026 में। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 46th एंड 47th आसियान समिट्स 2025? इसको होस्ट किया मलेशिया ने। कुआलालंपुर में ये समिट हुई। आसियान की 46वीं और 47वीं, चेयर्ड बाय अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के PM हैं। थीम थी इसकी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसी के साथ में 22nd आसियान इंडिया समिट भी की गई कुआलालंपुर में ही, और इंडिया ने डिक्लेयर किया 2026 को एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन। विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान? ये कंट्री है ईस्ट तिमोर। यहाँ मैप में लोकेशन भी आप देख रहे हैं। 11 मेंबर्स टोटल आसियान के हो चुके हैं, और इन 11 मेंबर्स को याद कैसे रखना है? MBBS इन प्राइवेट सेल। फुल फॉर्म देखें, MBBS से बनता है मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा और सिंगापुर। बर्मा म्यांमार के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर। फिर इनमें इंडोनेशिया है। प्राइवेट PVT जो है इससे बनता है फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड। और सेल मतलब कंबोडिया, ईस्ट तिमोर और लाओस। ठीक है, ईस्ट तिमोर की कैपिटल है दिल्ली। आसियान की बात करें, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। विच सिटी होस्टेड द 22nd ऑल इंडिया TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कॉन्फ्रेंस? इसको होस्ट किया भोपाल ने, ऑर्गेनाइज्ड बाय CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेयर वॉज द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड? ये कांग्रेस नई दिल्ली के अंदर हुई। थीम है इसकी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। यशोभूमि नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया और इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन 2025? ये है भारत। भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत ने होस्ट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इसकी असेंबली को एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। थीम थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 जो पेरिस में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके आशीष खन्ना। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड? ये समिट हुई दुबई में, और इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। वेयर वॉज द 16th आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता में,
इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी और थीम थी इसकी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड, ये समिट हुई दुबई के अंदर। इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। विच कंट्री होस्टेड 25th SCO समिट 2025, इसको होस्ट किया चाइना ने, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होस्ट सिटी थी तियानजिन, चाइना, चेयर्ड बाय जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। अब इसके की हाइलाइट्स क्या थे इस समिट के, तो SCO समिट में लाओस कंट्री जो है ये 17th पार्टनर कंट्री बना है SCO का। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव इसमें प्रपोज किया गया टू प्रमोट सॉवरेन इक्वालिटी। और फिर है प्लान टू क्रिएट SCO डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, SCO का शेयर अगर देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन का 42% SCO कंट्रीज़ में रहता है। GDP 23% है SCO कंट्रीज़ की दुनिया की GDP के मुकाबले, और 24% वर्ल्ड एरिया SCO कंट्रीज़ कवर करती हैं। SCO क्या फुल फॉर्म है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता ही होगा। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना के अंदर। 10 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। और 10th मेंबर है इसका बेलारूस जो न्यूएस्ट मेंबर है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1996 में शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से। ये 5 कंट्रीज़ थीं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। फिर बाकी कंट्रीज़ बाद में इसमें ऐड हुई, जैसे कि 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, तब इसका नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम देखते हैं 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में ही इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर वर्ल्ड मैप में ये सारी कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जो SCO की मेंबर कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस जो कि है न्यूएस्ट मेंबर। वेयर हैज़ PM मोदी इनाग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2025, इसको इनाग्रेट किया गया नई दिल्ली के अंदर। इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। विच सिटी होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025, ब्रिज टाउन बारबाडोस में इसको होस्ट किया गया। और भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कौन है ये, ओम बिरला हैं। इंडियन डेलीगेशन जो गया था उसमें भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे लीड किया था। ठीक है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। थीम थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027, 2027 में भारत होस्ट करेगा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को, 5वां एडिशन इसका। और भारत में कौन से शहर में ये होगा? चेन्नई के अंदर। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025, ये शहर है उज्जैन। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। विच कंट्री होस्टेड 2025 नाटो समिट, इसको होस्ट किया नीदरलैंड ने। द हेग, नीदरलैंड्स के द्वारा इसे होस्ट किया गया 2025 नाटो समिट को। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। 32 मेंबर्स इसमें शामिल हैं और लेटेस्ट मेंबर इसके 32nd मेंबर स्वीडन है, एकदम लेटेस्ट। और उससे पहले फिनलैंड था 31st मेंबर इसका। वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड, ये समिट वाराणसी में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी इसकी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट 2025, ये कंट्री है ब्राज़ील। ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम इस बार की इसकी है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। होस्ट सिटी कौन सी है? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट जो है ब्राज़ील के, उन्होंने इसे चेयर किया, ये हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए गए थे। यहाँ ब्रिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। टोटल 10 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 5 नई कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो इस तरह टोटल 10 मेंबर इसके हो गए हैं। ब्रिक्स जो है ना, ये ब्रिक्स की कंट्रीज़, ये पाँचों, ये सभी G20 के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, और 2026 में अगले साल ब्रिक्स की समिट भारत होस्ट करेगा। विच सिटी होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन्स, ये गुरुग्राम में हुई, हरियाणा के अंदर। लोकसभा के स्पीकर, यहाँ देख रहे हैं पिक्चर, ओम बिरला, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? तो ये है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। ये थीम है वर्ल्ड फूड इंडिया की, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होस्ट किया गया। कहाँ पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। वेयर वॉज द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यानी कि UNFF20 हेल्ड। ये सेशन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ, 20th सेशन था इसका। इसमें फोकस किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बिग कैट कंजर्वेशन पर। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी? भारत ने नई दिल्ली में इसे होस्ट किया, पहली असेंबली को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। भारत के ही इनिशिएटिव से इस अलायंस को बनाया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ठीक है, अभी ये जो पहली असेंबली हुई है इसकी, इसे भूपेंद्र यादव ने चेयर किया है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, भारत में ही है। इसका पर्पस है 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना। ये सात बिग कैट्स हैं: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? इस समिट को होस्ट किया है भारत ने, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को। ये 9th एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ भारत के अंदर, और इसे होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। थीम इस बार की रखी गई है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज़। विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट 2025? इसे होस्ट किया थाईलैंड ने। बिम्स्टेक समिट को भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट बन के गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। थीम इस बिम्स्टेक समिट की थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। इंडिया ने बोधी प्रोग्राम को इस समिट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। बोधी की फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया गया, विच फोकस ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट 2025? इसे होस्ट किया गया कनाडा के द्वारा। एल्बर्टा, कनाडा में ये समिट हुई थी, G7 की समिट। आउटकम्स इसके क्या निकल कर आए? एक है कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर, जो जगह थी जहाँ पर ये समिट हुई थी, वेन्यू इसका कनानास्किस ही था, अल्बर्टा के अंदर, कनाडा में। तो ये चार्टर अपनाया गया इसमें टू टैकलिंग ग्रोइंग वाइल्ड फायर थ्रेट्स। फिर इसके अलावा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान भी अपनाया गया, विच फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन। तो ये इसके मेजर आउटकम्स थे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट ईयर देखिए 2026 में 52nd समिट जो होगी उसको फ्रांस होस्ट करेगा। अब G7 की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं ये। 1975 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। पहली समिट फ्रांस ने होस्ट की थी 1975 में ही। 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। याद करने की ट्रिक, आप चूज़ विथ GF यानी ग्रैंड फादर नॉट गर्लफ्रेंड। तो चूज़ विथ GF, इससे आप याद रख सकते हैं। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड हो जाएगा, G से जर्मनी और F से फ्रांस। मैप में देखेंगे तो ये जो डार्क ब्लू कलर में कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये सारे हैं G7 मेंबर्स का पार्ट। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, G7 जो है ये पहले G8 हुआ करता था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद से रशिया को G7 का पार्ट नहीं माना जाता है, इसको बाहर निकाल दिया गया रशिया को। तो जिसके बाद से G8 जो है G7 बन गया। और ये जो G7 की सारी कंट्रीज़ हैं और रशिया जो G8 था पहले, G8 के अंदर ये सब G20 की कंट्रीज़ में भी शामिल हैं। ठीक है, तो G20 की कंट्रीज़ याद रखना इस तरह से इजी हो जाएगा। तो कि 8 कंट्रीज़ तो यही याद करनी है, फिर 12 कंट्रीज़ ये और याद करनी है, जिसमें से भारत भी एक है, फिर हमारा पड़ोसी चाइना भी एक है, साउथ कोरिया ये भी है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। इन सभी के अलावा 2 यूनियंस हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट है हु चेयर G7 समिट 2025? इसको चेयर किसने किया? मार्क कार्ने ने किया, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, समिट कहाँ हुई थी? कनाडा में। तो इसको कौन शेयर करेगा? वहाँ के PM करेंगे। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 2025 फ्रॉम इंडिया? भारत की तरफ से G7 समिट में चीफ गेस्ट के रूप में कौन गए थे? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? इसको चेयर किया PM मोदी ने। नई दिल्ली के अंदर ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी। थीम इसकी रखी गई विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047।
नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसे गठित किया गया 1 जनवरी 2015 को। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। CEO है BVR सुब्रमण्यम और चेयरमैन है इसके नरेंद्र मोदी। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2025, इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। NGT के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडिया का विजन है डेवलप्ड नेशन बनने का बाय 2047 विद क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2025, ये मीटिंग ब्रासीलिया ब्राज़ील के अंदर हुई। भारत की तरफ से कौन गए पार्टिसिपेट करने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ शोभा करंदलाजे। थीम इसकी थी स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक्स ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया ऑन AI, क्लाइमेट चेंज एंड एम्प्लॉयमेंट। There was the वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड, ये समिट हुई दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया है टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। थीम है इसकी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। अब क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है समिट में, तो भारत का एम 2070 तक 2070 तक ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन को प्राप्त करना है। 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 हेल्ड इन विच सिटी, तो याद रखिएगा रायसीना डायलॉग जो है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th एडिशन था इस बार। PM मोदी ने इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट इसमें न्यूजीलैंड के PM थे क्रिस्टोफर लक्सन। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम 2025 की रखी गई थी काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। रायसीना डायलॉग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड, ये समिट हुई गांधीनगर में। पहली है ये इस तरह की बिम्स्टेक यूथ समिट। थीम थी इसकी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ UN विमेन पीस कीपर्स, इसको भारत ने होस्ट किया है। थीम है इसकी विमेन इन पीस कीपिंग, अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025, ये शहर है नई दिल्ली। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। थीम रखी गई रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की कौन से शहर ने इसको होस्ट किया? ये शहर है दुबई। थीम रखी गई थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट। भारत की तरफ से इसमें हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने किया। 69th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज हेल्ड एट, इसका 69th सेशन हुआ न्यूयॉर्क में। भारत की तरफ से हमारे मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने पार्टिसिपेट किया। की थीम्स इसकी थी जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स और SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विच कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025, AI एक्शन समिट 2025 की फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखें पेरिस फ्रांस होस्ट सिटी था। होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। की थीम्स जो डिस्कस की गई इस समिट में ये हैं पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। ChatGPT AI से संबंधित ही ये एक पोर्टल है, इसको ओपन AI के द्वारा डेवलप किया गया, USA का है। डीप सीक चाइना का है, फाउंडर है इसके लियांग वेनफेंग। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड, ये मीटिंग हुई दावोस में। ठीक है, दावोस का है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनुअल मीटिंग। थीम थी इसकी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। दावोस स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई है। WEF की बात कर लेते हैं। 1971 में इसे स्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और फाउंडर इसके थे क्लॉज स्क्वैब। विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। इसका COP16 कहाँ पर हुआ? इसको सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट किया गया, रियाद में। थीम इसकी थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इंडिया ने इसमें प्रेजेंट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जिसका एम है टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अरावली रेंज में। UNCCD की बात कर लेते हैं। 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। एम है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड। 196 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत भी एक है और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है।
विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, भारत के द्वारा चेयर किया जाएगा। चेयरमैन इसके शंभू एस कुमारन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन वियना, ये हैं। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेवा में यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्वता नेनी हरीश, ठीक है। लेकिन वियना में शंभू एस कुमारन है और शंभू एस कुमारन के द्वारा ही इसकी चेयरमैनशिप की गई है। विच कंट्री होस्टेड 19th G20 समिट 2025? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राज़ील। कमेंट में बताइएगा आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।